लगातार जिस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है वो है इंदौर से जुड़ी हुई रामनवमी पर बड़ा हादसा हुआ है। बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर, इस मंदिर के अंदर हादसा हुआ। बावड़ी अचानक से धंस गई। बावड़ी के ऊपर बावड़ी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई, अचानक से वो धंसी और कई लोग उसमें गिर गए। शुरुआत में जानकारी आई कि बावड़ी ये है, कुआं ये है। ये दरअसल एक ऐसी बावड़ी जो कुएं में तब्दील हो गई है इंक्रोचमेंट के चलते, ऐसे समझ लीजिए आप। 11 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि 19 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मंदिर में हवन का कार्यक्रम रखा गया था, रामनवमी थी चूंकि, जाहिरा तौर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो अब खबर यह आ रही है कि 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 12 लोग सुरक्षित हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रस्सियों के सहारे, रस्सियों की सीढ़ी बनाई गई, उसके सहारे निकाला जा रहा है। बावड़ी के अंदर लोग सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। 12 लोग सुरक्षित हैं, ये जानकारी इस वक्त मिली है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इसी तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। 2 बच्चों समेत 11 लोग निकाले गए हैं जो नजर आए हैं, जो कैमरे पर नजर आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई है कि 19 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, वो सुनवाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहां जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं। और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी बाकी के लिए प्रयास जारी है। बाकी अभी तक कोई मतलब अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी है। तो लगातार अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री को जब जानकारी दी गई, 10 लोग निकाल लिए गए थे, 9 लोगों के अंदर सुरक्षित होने की जानकारी। लेकिन अब बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, 11 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए, 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रामनवमी पर यह बड़ा हादसा हुआ है। और ज्यादा अपडेट के साथ विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस घटना के हर पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास के पास पहले आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अब तक हमने आपको मंदिर का पहले आगे वाला हिस्सा दिखाया। इस वक्त हम मंदिर के पिछले हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए तमाम वो मशीनरी नगर निगम का पूरा अमला तैनात है। ये नगर निगम के कर्मचारी है और यहाँ पे ये बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा अन्य जो क्रेन मशीन है, JCB, अन्य सभी संसाधन यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये पिछले पार्क का हिस्सा है और यहीं से पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। मंदिर का पिछला वो हिस्सा है जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सभी की यही कामना है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये रास्ते को बंद किया गया है कि किसी भी तरीके का व्यवधान ना हो। ये तस्वीरों में देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसपे स्पष्ट तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए नजर आ रहा है। ललित, तो अब जिस प्रकार से अब तक जानकारी मिली है कि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगाह बनाए हुए हैं। जानकारी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। नगर निगम का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगे SDRF की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। राहत एवं बचाव कार्य बदस्तूर जारी है। अब सभी का यही प्रयास है कि जितने भी लोग अंदर हादसे के वक्त मौजूद रहे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ललित,
बिल्कुल। और अब एक बात और विकास नजर आ रही है, संकरे रास्ते होने की वजह से, बेजा कब्जे होने की वजह से और लोगों की भीड़ की वजह से शायद रेस्क्यू और तेज चल सकता था अगर ये व्यवधान नहीं होते तो। विकास, सबसे बातचीत चालू है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा व्यवधान बहुत तो नहीं है, चूंकि स्पष्ट जो सड़कें जो हैं वो साफ तौर पर आसानी से वहाँ वाहन खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस जो है वो आसानी से आ जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं मजमा देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनकी वजह से जरूर थोड़ी परेशानी आ रही है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पुलिस अफसरों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, आखिर क्या स्थिति है, कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कितने जो लोग हैं उनको कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा प्रतीत होता है कि अब से कुछ देर तक और चलता रहेगा, लेकिन खुद जो अफसर हैं वो बारीक से नजर रखे हुए हैं, राहत में बचाव कार्य जारी है। खुद महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी है, उन्होंने खुद ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। जानकारी है कि जिस जगह ये हादसा हुआ उसके ठीक पास में एक और गड्ढा है। भाई साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आप खुद ने मॉनिटरिंग की, क्या अपडेट? हादसा यहाँ पर हो चुका है। शांति रखो, शांति। पीछे करो। देखा आपने, क्या लग रहा है कि जान बचाई जा रही है? देखिए, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। अभी तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी ऐसा लगता है कि 5-6 लोग अंदर और हैं। भगवान करे कैजुअलिटी नहीं हो, पर चूंकि अभी उसमें पानी है, अंदर कितने लोग ये कह नहीं सकते, पर हमारे 2 जवान अंदर हैं वहाँ, वो सब रिपोर्ट भी दे रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सारे लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, इसलिए जो आधुनिक मशीनों का उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी वहाँ पर मैन पावर पूरा लगा हुआ है और जल्दी निकल जाएंगे। कुछ विशेष निर्देश आपने दिए? मैंने यही कहा कि नीचे एक ऑक्सीजन थोड़ा सा चला जाए, लाइट चला जाए, जिससे घबराहट नहीं हो, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हुआ नीचे का। साधारणतः जमीन के नीचे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो मैंने कहा है ऑक्सीजन थोड़ा सा भेजने का काम करें। और लाइट भी खोल दिया, छत लाइट भी अंदर जा रही है। महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति? अभी एकदम जेंडर वाइज मैं नहीं कह सकता, बाकी 5-6 लोग अभी अंदर हैं। जिन लोगों को रेफर किया उनका इलाज कैसा? बिल्कुल ललित, आपने तस्वीरों में देखा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। हालांकि उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है कि बहुत ज्यादा परेशानी अब तक नहीं हुई है, और चूंकि जिस जगह ये हादसा हुआ है उसके आसपास जगह इतनी नहीं है कि अत्याधुनिक मशीनों को भीतर भेजा जा सके। लेकिन ये एक सुकून भरी खबर मानी जा सकती है, जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा और उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अब जानकारी है कि लगभग 5 से 6 लोग और अंदर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उनको सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके लिए प्रयास रेस्क्यू ऑपरेशन के लगातार चल रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य के जो कार्य हैं वो लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुंचे और पुष्पमित्र भार्गव महापौर भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे। तो अब तक संतुष्टि जरूर जाहिर की गई, लेकिन ये हादसा बहुत ज्यादा गंभीर ये हादसा है। जिस जगह ये हादसा हुआ उसके ठीक पीछे भी एहतियात लोगों को खड़ा होने के निर्देश के लिए स्पष्ट मनाही की गई है, चूंकि ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर भी गड्ढा है, तो ये कहीं गड्ढा और न धंस जाए, ताकि राहत में बचाव कार्य में लगे हुए लोग और इसके अलावा अन्य जो लोग यहाँ मौजूद है वो हादसे का शिकार न हो जाए। तो अब सुरक्षा के साथ साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिर से बदस्तूर जारी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लगभग आधा घंटा या 20 मिनट में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या इस बारे में कोई अपडेट लग पाया? तकरीबन 40 फीट इसकी गहराई, इस बावड़ी की गहराई अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक बताई जा रही है विकास। तो इसकी स्थिति से जुड़ी कोई जानकारी? एक बात। दूसरी बात कि चिंता की बात यह भी है, जब कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे थे आपसे, तो चिंता की बात यह भी है कि ऑक्सीजन और लाइट वहां पर पहुंचाने की बात उन्होंने कही है।
बिल्कुल पर्याप्त संसाधन होंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत आसानी होगी, ये स्पष्ट ही है। इसी वजह से निर्देशित उन्होंने किया है कि वो सभी इंतजाम होने चाहिए जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी भी हो, इसके साथ साथ में जो पर्याप्त जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर मुहैया कराई जाए, मौजूद वो सारी चीजें रहें ताकि राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोगों को भी मुसीबत ना हो और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसानी से चलता रहे। ललित, अब जिस प्रकार से जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान उसके कुछ देर बाद ही जानकारी घटना की लगी, पर्याप्त प्रशासनिक अमले को यहाँ भेजा गया, इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए जो लोग थे उन सभी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया और धीरे धीरे यहाँ पे मशीनरी अमले को भी बढ़ा दिया गया है। दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और राहत एवं बचाव कार्य में लगे जो लोग थे उसमें गोताखोरों को यहाँ भेजा गया। इसके अलावा स्पेशल जो उपकरण होने चाहिए थे वो सभी यहाँ पर भेजे गए ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं उससे प्रतीत होता है कि जो बावड़ी है उसके अंदर एक सीढ़ी नुमा आकृति भी बनी है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो लोग ऊपर रहे होंगे वो आसानी से अगर उन्होंने थोड़े भी प्रयास किए होंगे या थोड़े भी वो सकुशल रहे होंगे तो उन्होंने निकलने के प्रयास किए होंगे और वो सुरक्षित सहयोग करने में के लिए वहां मौजूद रहे होंगे। यही वजह थी कि शुरुआती वक्त में कुछ लोगों को जल्दी निकाल लिया गया, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे ये समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये समय बहुत अधिक ना बढ़े, जिस प्रकार से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि धीरे धीरे जो लोग अब अगर वक्त है तो बहुत कम लगने वाला, लगभग आधे घंटे के भीतर सभी को निकाल लिया जाएगा। यदि ऐसा ही होता है तो बहुत गनीमत भरी ऐसे राहत भरी खबर मानना जा सकता है कि आधे घंटे में सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। यदि इससे ज्यादा का वक्त लगता है तो राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और ये यहाँ पे तमाशबीन जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं वो उनकी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल रामनवमी से जुड़े एक और बड़ा अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये जो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एक तरफ इंदौर की सीधी तस्वीरें, अब लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं देखिए, दोनों हादसे रामनवमी के दिन आंध्र प्रदेश में दूसरा हादसा देखने को मिला है। एक साथ एक स्क्रीन पर देख लीजिए दो हादसे, इंदौर और आंध्र प्रदेश। पटेल नगर में श्री बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर के में बावड़ी में यह हादसा हुआ। तकरीबन 20 से 25 लोग इसमें नीचे गिरे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और एक हादसा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हालांकि वक्त रहते श्रद्धालुओं को तेजी से मंदिर के बाहर निकाल लिया गया। इंदौर और गोदावरी जिले, ईस्ट गोदावरी जिले की तस्वीरें। टी लैया राजा कलेक्टर इंदौर कुछ बोल रहे हैं। ना अच्छे से ना इफेक्टिव वे में ना करा सकते हैं वो करा दे, मतलब हम लोग के ना मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार ना रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रॉपर्ली। ये खबर कंफर्म है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई भी अफवाह नहीं फैला? नहीं, अभी ना जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा उसका ना परमानेंट डिटेल्स है ना सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ इंदौर कलेक्टर जो है बताया कि किस तरह से पूरा की पूरा 12 लोगों का ना सेफली रेस्क्यू ना कर चुके हैं और 7-8 लोगों का ना मतलब रेस्क्यू का ना प्रयास अभी ना निरंतर है ना जारी है और उनको ना सीडीओ में ना रेस्क्यू करके मतलब है ना कुआं के अंदर बिठा दिया है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, हमारी ना पूरी टीम है ना लगी हुई है। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी हम लोग ने अलर्ट करा दिया है। एम्बुलेंसेस हैं, मतलब इमरजेंसी है ना वार्ड है उसको भी अलर्ट कर दिया। सो डॉक्टर्स भी ना अवेलेबल है। सो पहले हमारी ना प्रयास है कि मतलब कितने भी रिमेनिंग लोग हैं कुआं में हैं उसको पहले हम लोग प्रॉपर्ली रेस्क्यू कराएं। सभी लोग सुरक्षित हैं क्या इस पूरे अभी तक ऑपरेशन? इसका जैसे रिमेनिंग 7-8 लोगों के ना रेस्क्यू करने के बाद है ना वापस हम लोगों के ना कुआं में देखना पड़ेगा, हो सकता है ना कुछ कैजुअलिटी। सर बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हम देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जगह है, बहुत जगह को लेकर दिक्कत आ रही है, किस तरीके से पूरी तमाम टीमें लगी हुई हैं? नहीं, डेफिनेटली ये पुराने मंदिर का है ना पावड़ी है, उसमें पूरा है ना सरिया है ना में ये लोग बंद कर दिया गया। मुझे लग रहा है लंबे समय के पहले बंद कर दिया बोला जा रहा है। आज है ना मतलब अचानक है ना ज़्यादा है ना भीड़ बढ़ने के कारण है ना मतलब ये दस गया है। तो आई थिंक काफ़ी लोग थे उस टाइम है ना, उस वक्त थे। इमीडिएटली मतलब 3 लोगों को तो उसी टाइम है ना वापस निकाल दिया गया। उसके बाद है ना आई थिंक 8-9 लोगों का ना अभी निकाल दिया गया है। अभी हमारी टीम का डेफिनेटली चैलेंजिंग है बिकॉज है ना पूरी सरिया अभी भी है ना कुआं में है। सो हमारे लिए है ना मतलब सिर्फ एक ही साइड है ना अवेलेबल है। सो सीडीओ के माध्यम से हमारी टीम है ना प्रॉपरली है ना काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है, ट्वीट किया, लगातार संपर्क में है सर। मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार संपर्क में है, स्पष्ट निर्देश भी दिया है मतलब ना इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन को है ना प्रॉपरली है ना तेजी से है ना कराया जाए। सो उनके निर्देशों को हम लोग है ना पालन कर रहा है और मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसको भी है ना प्रॉपरली है ना रेस्क्यूड है ना पीपल है उनका चिकित्सा व्यवस्था में भी ठीक रखे। ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत
पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्थाएं भी हो पाई है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल लेना, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन है, मतलब हमारी सारे एम्बुलेंसेस में भी ऑक्सीजन की ना व्यवस्था है। वैसे हम लोग ने ऊपर है ना कॉल भी दिया है, मतलब है ना ऑक्सीजन की सप्लाई है ना प्रॉपर्ली निरंतर ना हो रही है। इनकी कितनी संख्या कुछ अभी तक जानकारी नहीं, अभी वो सारी जानकारी है ना, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद आपको ना दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल ललित, आपने सुना प्रशासनिक जानकारी, औपचारिक जानकारी अब से घटना के बाद से पहली बार आई है। खुद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने इसकी औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत टिपिकल है, इसलिए परेशानी का सामना राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस जो चैलेंजिंग टास्क है उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और सुरक्षा के साथ साथ में जो उपचार है वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता में है। इसी वजह से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बेहतरीन जो उपचार है, जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया उनको उपचार प्रॉपर मिल सके। इसी वजह से लगातार नजर बनाए हुए हैं अफसर, और पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद जो है वो अफसर अब कर रहे हैं। अब ये प्रयास यही है कि जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है उनको उपचार मिल सके। और कोई अब तक कैजुअलिटी की जानकारी अब तक नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी गनीमत की और राहत भरी खबर है, सुकून भरी खबर है। बस अब यही प्रयास यही है कि सब लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ललित, ये बात आपकी सही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है या अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। हालांकि जब कलेक्टर साहब से बात की जा रही थी इलैयाराजा से, बहुत करीने से वो कुछ बातों को साफगोई से घुमा गए। एक कि सरियों को इस तरीके से लगाया गया था और बहुत लंबे अरसे तरीके से, सरिये मतलब वो जो छड़ें लगी थी जिनके चलते ये हादसा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, कैजुअलिटी को लेकर कोई साफ जवाब उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि जब तक रेस्क्यू पूरा हो नहीं जाता कोई गारंटी इस बात की दे नहीं सकता। पानी अंदर भरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि फिलहाल सीढ़ियां लटका दी गई हैं। उन सीढ़ियों के सहारे लोग उन्हें पकड़कर अभी सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक रेस्क्यू नहीं होता तब तक यह सिलसिला, ये डर, ये जो चिंता है ये बनी रहेगी। अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी, पहले उनको सुनते हैं। उसमें पेशेंस रख के निकालना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं करना है, क्योंकि वो प्रिकेरियस स्ट्रक्चर है और अगर वो बहुत सारे आ गए तो सर एग्जिट का आंकड़ा अभी फिलहाल आ पाया है, कितने लोग थे अभी और अंदर कितने लोग? अभी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक्चुअली अभी तो निकालने का ही उपक्रम चल रहा है। और क्या है कि जो उसके कुएं की साथ में जो सरिये निकले हुए हैं उनका भी डर है कि वो अगर जो ऊपर हम निकाल के ला रहे हैं कहीं वो सरिया उसको लग ना जाए, अगर वो जरा भी बैलेंस टिल्ट होता है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ हम ऊपर से ये क्रेन्स डाल नहीं सकते, तो बहुत उसको बांध करके, और सीढ़ी जो हमने 3 लेयर्स में डाली है उसके जरिए हम एक एक करके उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसमें जल्दबाजी करने पे और एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अभी हमने 8-9 लोग निकाल लिए हैं और धीरे धीरे उनको सबको बाकी भी निकालेंगे। अभी जो नीचे मलबा भी है तो वो एग्जैक्ट बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन अभी 5-6 लोग अभी और स्पष्ट दिख रहे हैं। ये प्लानिंग हम देख रहे हैं लगातार आप कर रहे हैं पूरा आपदा प्रबंधन का कहने के बेहतर तरीके से। सर क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से सर अब इसके ऊपर इमीडिएट कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर सरिये लगे हुए थे वो कोलैप्स कर गया, उसके ऊपर लोग बैठ करके पूजन पाठ कर रहे थे और वो सीधे अंदर चला गया। हो रही है सब चुनौती, क्योंकि जगह भी बहुत कम है। हाँ, तो वो, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो पहले जो सुरक्षित हैं, जो अभी उनको हौसला दे करके उनको अभी हमने नीचे वो भी इलेक्ट्रॉल पाउडर भी दिया है, उनको थोड़ा बहुत एनर्जी दी है ताकि वो इतना ऊपर चढ़ पाए। मासूम बच्चियों को भी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाल रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली क्या है कि वो सरिये निकले हुए हैं कुएं से बाहर, तो वो जो सरिये हैं वो सीढ़ी से अगर कोई आता है और अगर उसका डिसबैलेंस होता है तो वो सीधे सरियों पे जाएगा और कोई रास्ता नहीं है निकालने का, तो उसको चारों तरफ से बांध करके और धीरे 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 निकाल रहे हैं। इसीलिए इसमें समय लग रहा है, पेशेंस सही करना पड़ेगा। अब वो नीचे जो है वहाँ मलबा है उसको एक बार देखेंगे, वो रिविजिट करेंगे। पहले तो जो सामने दिख रहे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। सर कितना और समय लग सकता है? अभी लगेंगे 3-4 घंटे और लगेंगे। 3 से 4 जी। ये है मनीष कपूरिया जी। बिल्कुल ललित, आपने सुना। अब धीरे धीरे औपचारिक जो बयान है वो आना शुरू हो गए, चूंकि इससे पहले तक कोई औपचारिक जानकारी हादसे के बाद से नहीं मिली थी और अब ये औपचारिक जानकारी पहले इंदौर कलेक्टर ने दी, उसके बाद में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग जो है 10 लोगों को निकाला जा चुका है सुरक्षित, और अब जो ऑपरेशन है, अब इसके बाद में ऑपरेशन में जटिलता आना शुरू होगी, चूंकि जो स्ट्रक्चरल
जो डिजाइन अंदर की है वो कुछ इस तरह की है कि उसे आसानी से नहीं लोगों को निकाला जा सकता। यदि जल्दबाजी में लोगों को निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं और वो लोग जख्मी होंगे, वो और बहुत ज्यादा हादसे के शिकार हो सकते हैं। अब मलबा भी वहां पर पड़ा हुआ है, तो अब इसके बाद जो है मुसीबत होना शुरू होगी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं कि आखिर कैसे उस मलबे को निकाला जाए और उसके बाद अंदर दबे हुए जो लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। कमिश्नर इंदौर और प्रशासनिक कमिश्नर इंदौर वो अब एकांत में पहुंचे हैं। वो अब रणनीति बना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन को रीडिजाइन किया जाए ताकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विकास हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और जैसे कि अभी विकास ने बताया हमें कि 10 लोग निकाले जा चुके हैं ऑफिशियली। लेकिन विकास एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत जरूरी सवाल ये है, हमारे सहयोगी जानना चाह रहे हैं कितने लोगों का रेस्क्यू अब तक हुआ है? ललित, औपचारिक जानकारी हम खुद कमिश्नर सर से लेते हैं। सर एक्चुअली 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट। एक्चुअली जी बिल्कुल ललित, अब से 5 मिनट बाद औपचारिक जानकारी कमिश्नर सर के माध्यम से दी जाएगी। वो अभी खुद रणनीति के तौर पे मौजूद है। यहाँ पे एम्बा हॉस्पिटल के अधीक्षक PS ठाकुर जी मौजूद हैं, वो उन्हें भी मौके पे बुलाया गया है। यदि किसी को शुरुआती उपचार किसी को मुहैया कराना है तो वो दे दिया जाए। इसके अलावा यदि कोई घायल लोग जो निकलते हैं उन्हें अगर यहाँ से किसी को उपचार के लिए भेजा जाना तो क्या रणनीति होगी, उस रणनीति को अब नए सिरे से तैयार किया जा रहा ऐसा माना जा सकता है ताकि सभी लोगों को सुरक्षित किसी भी सूरत में रखा जाए। ये प्रयास जो है कहीं ना कहीं लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपके पास क्या कुछ अपडेट? मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, इसका भी जवाब। और एक और बात कि सवाल यह नहीं कि रेस्क्यू कितनी तेजी से चला लिया गया, गारंटी इस बात की देनी होगी कि धार्मिक स्थल सुरक्षित है, दतिया से लेकर और इंदौर तक के घटनाक्रम में। जी अनुराग। बिल्कुल, देखिए सवाल कई तरह के उठकर जरूर खड़े होंगे। ये सवाल भी हम पूछेंगे जो जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या किया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किस तरीके से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तस्वीरों में जो स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो लोहे की राड थी उनको बिछा दिया गया था और उसमें जंग लग गई थी और इसी वजह से वो बाहर नहीं झेल पाया। सीधे के अनुराग, एक रिएक्शन हम सुनते हैं, एक रिएक्शन सुनते हैं। ज़्यादातर लोग सुरक्षित निकलकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं और हम भी भगवान श्री राम से दुआ करेंगे, विनती करेंगे कि सब लोग जितने भी अंदर हैं वो सब सुरक्षित अपने परिवारों में जाए। कितने लोगों को निकाला गया जो औपचारिक जानकारी आई? मेरे ख्याल से कुछ 10-12 लोगों की जानकारी आई है। कोई बोल रहा है 12 अंदर है, कोई बोल रहा है 13। एग्जैक्टली किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं। आप अंदर गए, आप देख कर आए, क्या स्थिति है, क्या दिक्कत आ रही है राहत में बचाव कार्य में लगे टीम को? देखिए कि इंदौर जैसे शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन अगर हम रेस्क्यू की बात करें या सुरक्षा दल की बात करें तो ना के बराबर है। अगर इंदौर में व्यवस्थित और तकनीकी मजबूती वाला रेस्क्यू दल होता तो अभी तक ये घटना को सब लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। ये प्रशासन की और सब नगर निगम के लोगों की कमजोरी है कि हमारे पास ट्रेंड लोगों की कमी है, इस कारण से इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे एक आरोप भी लगाया गया कि जमीन पर अवैध कब्जा था, अवैध निर्माण। हाँ, मुझे ही पता चला है कि कोई भारतीय जनता पार्टी संबंधित नेता है, उसने यहाँ पे कब्जा कर रखा है और 2 साल पहले ही उसने ये घटिया लेवल की स्लैब डाली, उसके ऊपर मंदिर बना। बिल्कुल ललित, आपने देखा कि नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी थे। इन्होंने बताया कि इंतजाम जरूर चल रहे हैं, कुछ लोगों को सकुशल निकाला गया, लेकिन इनका एक आरोप भी है कि यदि ये माकूल इंतजाम किए जाते हैं, कुछ वेल ट्रेंड लोगों को लगाया जाता है। जी जी।